कुरुक्षेत्र में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वीरवार 2 मई को आम आदमी पार्टी व इंडिया गठबंधन के साझे उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता अपना नामांकन भरेंगे। गुप्ता ने लोगों से अपील की है कि लोकतंत्र को तानाशाही से बचाने के लिए इस संघर्ष में उनका सहयोग करें। ज्ञात हो कि आम आदमी पार्टी नेता व सांसद संजय सिंह ने पिछले हरियाणा में आकर अरविंद केजरीवाल का संदेश सुनाया था। 300 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आने जा रही हैं और 4 हमारे प्रमुख वादे हैं जो हरियाणा के लोगों से, कुरुक्षेत्र के लोगों से करने के लिए आया हूं और ये मैं अरविंद केजरीवाल के भरोसे करने आया हूं। और आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल ने जो कह दिया उसको करके दिखाते हैं। वादे से ज्यादा काम हिंदुस्तान में कौन करके दिखाता है? अरविंद केजरीवाल। अपने घोषणा पत्र से ज्यादा काम कौन करके दिखाता है? अरविंद केजरीवाल। उन्होंने संदेशा भेजा है, कुरुक्षेत्र के लोगों से कहने आया हूं, जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी पूरे देश में 200 यूनिट बिजली फ्री होगी। पूरे देश में 200 यूनिट बिजली फ्री होगी। अरविंद केजरीवाल का वादा है नौजवानों को रोजगार देंगे। जब तक रोजगार नहीं मिलता 1000 रुपए बेरोजगारी भत्ता नौजवानों को दिया जाएगा। माताओं बहनों के लिए 1000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। किसानों को आज किसान सम्मान निधि के नाम पर बेवकूफ बनाने का काम किया जाता है। 1000 रुपए आर्थिक सहायता किसानों को प्रति माह दी जाएगी। ये 4 प्रमुख बातें हैं जो हम देश के लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो केजरीवाल जी इन वादों को पूरा कराने का काम करेंगे। अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और किसानों को एमएसपी, ये सारी बातें हैं जो हम जनता से गारंटी के तौर पर कह रहे हैं। एमएसपी स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक यानी कि फसल के दाम पर 50% मुनाफा, ये हमारा संकल्प है जिसको हम लोग पूरा करेंगे। कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर 4 गारंटियों को लागू किया जाएगा, जिनमें देश भर में 200 यूनिट मुफ्त बिजली, युवाओं को 1000 रुपया रोजगारी भत्ता, महिलाओं को 1000 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता और किसानों को स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर फसल का समर्थन मूल्य देना शामिल है। वहीं डॉक्टर सुशील गुप्ता ने भी जगह जगह जाकर लोगों को स्थानीय मुद्दों पर संसद में उठाकर पूरा करने का आश्वासन दिया है, जिनमें कुरुक्षेत्र को धार्मिक पर्यटन नगरी के तौर पर विकसित करना और रिंग रोड का निर्माण कराना शामिल है। साथ ही अस्पतालों में डॉक्टर, बेड और अन्य सुविधाओं को सुनिश्चित करना और शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों, शौचालयों, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनवाना भी उनके मुख्य मुद्दों में शामिल है। नामांकन भरने से पहले जनता से अपील करते हुए डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई और कुरुक्षेत्र की आवाज़ संसद में उठाने के लिए आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उन्हें चुना है। इस लड़ाई में सभी के सहयोग की जरूरत है, इसलिए इस नामांकन रैली में सभी शामिल हो। देखिए ये रिपोर्ट। आज भारतीय जनता पार्टी संविधान के बजाय तानाशाही के दम पर देश को चलाने की बात कर रही है। भाजपा अगर दोबारा सत्ता में आई तो फिर ये देश में चुनाव नहीं होने देगी। पुरखों की शहादत से मिली आज़ादी और संविधान को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं कि पंक्ति में सबसे पीछे खड़े व्यक्ति तक बेहतरीन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पहुंचाने के सपने को साकार करने के लिए सरकार बदलना जरूरी है। तानाशाही के खिलाफ हम आज़ादी को अंजाम देने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे ये बड़ी जिम्मेदारी दी है कि मैं संसद में खड़े होकर कुरुक्षेत्र की आवाज़ उठाऊं। मैं डॉक्टर सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन का साझा उम्मीदवार का नामांकन 2 मई को भरने जा रहा हूं। मेरी आप सबसे प्रार्थना है बड़े से बड़ी संख्या के अंदर इसमें शामिल हो। 2 मई को 12 बजे LIC सेक्टर 37 कुरुक्षेत्र से हम चलेंगे और DC ऑफिस तक जाएंगे। जय हिंद साथियों।